हेलो एवरीवन, मैं मनीष आप सबका MKSRD मैथ्स पे वेलकम करता हूं दोस्तों। और आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के इस सेशन हम देखेंगे कल के यानी कि सेकेंड फाइव के सेकेंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मैथ के जो भी इम्पोर्टेंट थे, और आज के फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 3 फाइव के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहा है वो ज़रूर से इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाइए और इस टाइप के सवालों को भी अच्छे से करके जाए और अपना पेपर में बेस्ट करके आइए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर, यानी कि सेकेंड फाइव के सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है पहले हम उसको करेंगे। 8-10 वो हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे 3 फाइव वाले क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि x का 32% का 40% का 60% का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑफ है सब जगह। ठीक है, तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। x का 32% क्या होता है, 32/100। ठीक है, अच्छा 40% कितने के बराबर होता है, 40% सब जानते हैं 2/5 के बराबर होता है। और 60% किसके बराबर होता है, 3/5 के बराबर होता है। और ये बराबर किसके हो गया, 384 के। ठीक है, तो आप काट लीजिए। 32 से देखिए ये पूरा कटेगा, 32 एकम 32, यहाँ कितना 6 4 32 दूनी के 64। ठीक है, तो 12 हो गया। यहाँ पे 3 दूनी के 6 6 दूनी के 12 और 5 से 25 25 दूनी 50, यानी कि x बराबर 50 पे और ये 2 जीरो और जा रहा है, यानी कि 5000 आ गया। और 5000 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो सिंपली आपको केवल इस फॉर्म में लिखना है और उसके बाद कटापीटी कर देनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक प्रिंसिपल है, 1600 रुपये का प्रिंसिपल है। इस पर टाइम जो है कि 2 साल में CI और SI का अंतर जो दिया है वो 100 दिया है। तो हमसे रेट पूछा है, यानी कि R की वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो जब भी 2 साल का डिफरेंस दिया हो हमें, तो हम फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं, PR² / 100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो P कितना है, 1600 हो गया। R कितना हमें नहीं पता है, R² लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई कितना, 100 × 100 इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया है, 100 दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है, तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और देखिए ये हम काट सकते हैं 4 से, 4 चौके 16 और 4 से ये 25 बार में। ठीक है, और ये 4 से देखिए ये 25 बार में। ठीक है, अब ब्लू वाले पेन से देखिए R² बराबर कितना आ रहा है, 25 × 25, 25 × 25 आ जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये 25 20 से जा रहा है मल्टीप्लाई होने। तो R बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 25%, और 25% ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो सिंपली आपको ये सिंपल सा फार्मूला लगा देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास जो है कि 4600 रुपया था टोटल। ठीक है, उसमें उसने कुछ मिलाया, यहाँ पे इतना पैसा हो गया, और उसको जब बेचा 5300 रुपये में अगर बेचता है तो उसे कितने परसेंट का, 6% का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, या फिर यहाँ पे टोटल पैसा कितना है वो हमें बताना है। ठीक है, तो 6% प्रॉफिट होने का मतलब कितना हो गया, 6/100, 6/100 अगर 2 से हम काट लें तो 3/50। मतलब कहने का कि शुरू में अगर 50 है तो इस पर 3 का प्रॉफिट है, यानी कि 50 से वैल्यू कितनी है, 53 है, और 53 की वैल्यू तो 5300 दिया है सवाल में। तो क्या हम बता सकते हैं, यानी कि 100 टाइम्स है यहाँ पे, तो 50 का भी 100 टाइम्स अगर हम कर दें तो 5000 आ जाएगा कि नहीं, 5000। तो क्या आप बता सकते हैं कितना पैसा उसने मिलाया था, 4600 पहले थे, और कितना मिलाया था वहाँ पे, 400 रुपये मिलाया था। ठीक है, 400 रुपये मिलाया था, या फिर ये कह लें कि टोटल उसके पास यानी कि कुल मिला जुला के 5000 था। ठीक, तो ये आसानी से सवाल हो सकता है, यानी कि प्रॉफिट हम रेशियो में करके कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या करा है, 1 + tan A और 1 + tan B का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो A + B क्या होता है। ठीक है, जो लोग जानते होंगे ये डायरेक्ट सिंपल फार्मूला ही दिया है, जब A + B कितना होता है, 45 डिग्री होता है, तभी ये 2 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 45 रख दीजिए, तो आप देख के ही तुरंत 1 मार देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे जाना है कि A बराबर हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मान लीजिए 0 रख दिया, तो B बराबर किसके हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। और सेटिस्फाई देखिए यहाँ पे 45 डिग्री अगर रख देंगे, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 + 1 2, 2 1 जा 2 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ये आप जान रहे हैं तो A + B बराबर 45 डायरेक्ट रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 3 घड़ियाँ हैं जो 18 सेकेंड, 36 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, तो वो एक साथ जो है कि कब बजेंगी।
तो एक साथ कम बचेगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18, 36 और 9। तो इसमें देख लीजिए एलसीएम क्या है, 36 अगर हम सबसे बड़ी नंबर लें तो 18 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, यानी कि 36 सेकंड बाद ठीक है फिर से एक साथ वो बजेंगी। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि x³ + 1/x³ इक्वल टू अगर 18 है तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए ये x³ + 1/x³ कैसे आता है, x + 1/x बराबर फार्मूला होता है k अगर है तो हम जानते हैं कि x³ + 1/x³ इक्वल टू किसके बराबर होता है, k³ करते हैं -3 टाइम्स ऑफ k करते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों क्या है, बराबर है। 18 इक्वल टू रख दीजिए k³ - 3k। ठीक है, अब आप ऑप्शन से जाइए। ठीक है, ऑप्शन में रखिए k इक्वल टू 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, माइनस यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, तो 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इस तरह से आप तुरंत ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं कि किसके क्यूब में से उसका 3 टाइम्स हम घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, और वो आंसर क्या है 3 है, और 3 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए व बी है, ए की चाल कितनी है 7 किलोमीटर पर आवर इस डायरेक्शन में है, और बी की चाल भी 6 किलोमीटर पर आवर से इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर है। तो ये पूछा गया था सवाल में कि ए बी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगा। ठीक है, ए बी को कितने घंटे बाद पकड़ लेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले तो हम टोटल डिस्टेंस लिखेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 6 है, और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों जब एक डायरेक्शन में चलेंगे तो घट जाएगी, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 1 लीजिए, तो 6/1 बराबर कितना आ गया 6 आवर्स, और 6 आवर्स ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, क्योंकि ये 6 चलेगा तो ये 7 चलेगा, हर एक घंटे में कितना 1 किलोमीटर ये जो है कि गैप कम करेगा, तो 6 आवर्स लगेंगे उसे पकड़ने में, और ये है सवाल का सही आंसर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करा है, किसी वस्तु का जो है कि CP 4000 रुपया है। ठीक है, 4000 रुपये है, और हमसे ये कह रहा है कि उसमें से एक वस्तु को, दो वस्तुओं का CP कितना था 4000 था, एक वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया और दूसरी वस्तु को 15% के लॉस पे बेचा गया, लेकिन दोनों का SP जो है यानी कि सेलिंग प्राइस वो दोनों का क्या था, बराबर था। तो हमसे पूछ रहा है कि A की CP क्या है और B की CP क्या है। ठीक, तो A को अगर हम 15% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं यानी कि A इंटू 115 बराबर B इंटू 15% का लॉस है, तो 100 में से 15 घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से A/B हम पता कर सकते हैं, क्योंकि A यहाँ पे क्या है CP है। ठीक है, दोनों का CP है, 15% हम जब 115 कर दें तो ये पूरा SP बन जाता है। ठीक, तो B यहाँ पे क्या हो गया 85 अपान में कितना 115, 5 से काट लीजिए तो 5 से 17 और 5 से 23। ठीक है, तो A और B का ये CP का रेशियो आ गया था, 23 और 17 टोटल मिला के कितना होता है 40 होता है, और 40 की वैल्यू सवाल में कितनी दी थी 4000 दी थी, यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी 100 है। तो A की अगर हम CP निकालें तो 17 से मल्टीप्लाई यानी कि 1700, और B की अगर हम CP निकालें तो कितना हो जाएगा 2300 हो जाएगा। यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे देख लीजिएगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं आज के यानी कि थर्ड फेब के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन ये था, किसी संख्या का 20% यानी कि x अगर हम लेते हैं तो x का कितना 20% दिया था 120 है, तो हमसे पूछ रहा था कि उस संख्या का यानी कि x का हमें क्या निकालना है 120% निकालना है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से बता सकते हैं x का अगर 20% 120 यानी 20% यानी कि 1/5 बराबर कितना है 120, क्या आप बता सकते हैं x बराबर कितना है 600 है। ठीक है, अब x का 120% हमें निकालना है, तो 120% यहाँ पे कर दीजिए, 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, 12 छक 72 यानी कि 720 आ गया, और 720 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे सवाल करना है वैसे वैसे यानी जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे आपको स्टेप करना है, और आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमागत जो कि लगातार यानी कि विषम संख्याओं का योग कितना है 87 है, सबसे छोटी संख्या हमें क्या होगी। ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या, पहली अगर x है तो दूसरी क्या होगी x+2 होगी, और तीसरी क्या होगी x+4 होगी, इक्वल टू किसके बराबर 87 के। x यानी कि 3x बराबर 87 माइनस 4 2 6 आ जाएगा, यानी कि 81 आ गया। तो x बराबर किसके आ गया
81/3, 81/3 कर लीजिए और ये आ गया 27, और 27 ही है इस सवाल का सही आंसर, क्योंकि सबसे छोटी संख्या तो x है और x बराबर 27 है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन करके जाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में एक कह रहा है कि दो संख्याओं का HCF 8 है, LCM 48 है, अगर पहली संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो ये सिंपल से हमें पता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। और दोस्तों, अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी है, दूसरी संख्या को इस पर रहने दीजिए। HCF कितना है, 8 है, LCM कितना है, 48 है, और डिवाइडेड बाई ये पहली संख्या कितनी है, 24, 24 दूनी 48, यानी कि दूसरी संख्या निकल के आएगी 8 दूनी के 16, और 16 ही है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आपको बस एक छोटा सा ये फार्मूला याद रखना है, पहली नंबर इंटू दूसरी नंबर बराबर HCF इंटू LCM। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 संतरों का जो लागत मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस है वो 10 संतरों के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये SP लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है, तो CP बाई SP यहाँ से कर लेते हैं हम लोग 10/12। ठीक है, तो 10/12 यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 10 क्या है, CP है, और SP कितनी है, 12, तो 2 का प्रॉफिट हो रहा है, 2 का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, इंटू 100 हो गया, यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 20% आ गया, और 20% ही है इस सवाल का सही आंसर। आप चाहते हैं यहाँ से डायरेक्ट दे सकते हैं, 10 का 20% 2 होता है, यानी कि 12 आ गया, यानी कि 20% इस सवाल का सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 लीटर का टोटल जो है कि मिश्रण है, जिसमें मिल्क और वाटर कितने के रेशियो में है, 2:1 के रेशियो में है। ठीक है, हमने बोला कि उसमें कुछ हमने पानी मिलाया, पानी हमने मिलाकर जो है कि वो रेशियो कितना कर दिया, 1:2 कर दिया। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पानी हमने कितना मिलाया था। ठीक है, तो देखिए जो भी चीज़ मिलाया जा रहा है, यानी कि मिल्क को हम नहीं छेड़ रहे हैं, तो मिल्क को हम सेम कर लेंगे। यहाँ पे 2 मिल्क है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे को, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा कि नहीं, 2 और ये दूसरा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब पहले देख रहे हैं कि 3 है, पहले टोटल 3 है, इस 3 की वैल्यू कितनी दी है, 75 दी है। हमसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाएगा, 4 में 1 से 4 होने का मतलब कितना हो गया, 3, और 3 की वैल्यू कितना है, 75 है, तो 75 लीटर यानी कि हमने जो है कि पानी मिलाया है। ठीक है, तो ये आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना है कि हमें जो चीज़ नहीं छेड़ा जा रहा है उसको सेम कर देना होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी पंखे का जो अंकित मूल्य है यानी कि मार्क्ड प्राइस है वो 1200 रुपया है, लेकिन उस पर 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो SP यानी कि सेलिंग प्राइस टोटल है कितने। तो 5% इसका निकाल लेते हैं, कितने का डिस्काउंट दिया है 5%, 2 0 तो जो 2 0 कैंसिल हो गया, 12 5 60 हो गया, यानी कि 60 रुपये छूट है, तो 1200 में से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 1140 आ जाएगा, और 1140 है इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC के तीनों एंगल का जो रेशियो है 2:7:11 है, तो हमसे पूछ रहा है तीनों कोणों की माप बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 11 7 18, 18 2 20, यानी कि 20 की वैल्यू जो है, 20 की वैल्यू दिया है हमें, 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का माप, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब 9 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 9 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 हो जाएगी, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 हो जाएगी, और यही है सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो आप आसानी से बस केवल इतना जानिए कि त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी और भी जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे शाम को या फिर कल, हम जो है कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें सारे बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर करके जाइए, और अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।